नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से क्लास में स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे अवशोषण शीर्ष का विस्थापन कि किस प्रकार से अवशोषण शीर्षों का विस्थापन होता है। तो हमने कल बात की थी कि जैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर यूवी डाल रहे हैं तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नया समूह, नया परमाणु या किसी विलायक में परिवर्तन कर देते हैं तो उसके अवशोषण पीक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन किस में होगा भाई, वहां पे सिग्नल्स या पिक्स के अंतर्गत परिवर्तन होता है कि किधर लैम्डा मैक्सिमम या तरंग दैर्घ्य की तरफ खिसकेगा या कब कम की ओर खिसकेगा, कब ऊपर की ओर खिसकेगी पिक्स और कब नीचे की ओर पिक्स खिसकेगी। तो इस आधार पर हम अवशोषण शीर्ष का विस्थापन निम्न 4 प्रकार से कर सकते हैं। तो कल हमने यहाँ पे बात भी की थी, जो फर्स्ट में था वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट था या प्रभाव था। तो आज उसी के ऊपर चर्चा करते हैं क्रम वाइज से, कौन कौन सी है, कितने प्रकार की ये शिफ्टें होती हैं कि किस प्रकार से जो सिग्नल या अवशोषण पीक्स है वो हमारी परिवर्तित होती है या डिस्प्लेसमेंट होता है या उनका विस्थापन होता है या किस आधार पे या किस प्रकार से वो खिसक सकती हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो शिफ्ट का टाइप है वो पढ़ने वाले हैं और वो है हमारी यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसे मैं बोल सकता हूं यहाँ पे हिंदी में बैथोक्रोमिक विस्थापन, या फिर इसे बोल सकते हैं या बैथोक्रोमिक शिफ्ट या बैथोक्रोमिक इफेक्ट या बैथोक्रोमिक विस्थापन। ये निम्न तीनों प्रकार से अपन इनका मतलब एक ही होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारी एब्जॉर्प्शन पीक्स है वो कैसे खिसक सकती है। देखिए इसे ही मैं बोल सकता हूँ रेड शिफ्ट, इसका अन्य नाम है रेड शिफ्ट। देखिए रेड शिफ्ट का नाम जानने से पहले आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही हमारा विजिबल रीजन है तो उसमें क्या होते हैं, जो कलर होते हैं, जो विबग्योर होता है, तो यहाँ पे राइट की साइड में क्या आता है आर, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। तो ये कलर होता है, तो यानी कि यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे इसी कारणवश इसको रेड शिफ्ट बोला गया है। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। देखिए यदि हमारा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत हम यहाँ पे 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर रेंज वाली यहाँ पे विकिरण इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डाल रहे हैं, यदि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत यदि कोई नया समूह आता है, नया यहाँ पे कोई एटम आता है या फिर नया कोई यहाँ पे विलायक हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे अवशोषण पीक्स में देखिए किस प्रकार से चेंज होता है। यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यदि हमारा सबसे पहले यदि पीक्स हमारी यहाँ पे प्राप्त हो रही है, ये निम्न ऊर्जा क्षेत्र है या निम्न वेवलेंथ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लैम्डा मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो उच्च तरंग दैर्घ्य क्षेत्र और निम्न तरंग दैर्घ्य क्षेत्र यानी हाई वेवलेंथ रीजन और लो वेवलेंथ रीजन, तो ये वाला है जो निम्न है। यदि यहाँ पे समूह में यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत कोई नया समूह आ रहा है या कोई विलायक में चेंजमेंट हो रहा है, तो यदि हमारा इधर की साइड है जो उच्च वेवलेंथ रीजन है, तो यदि हमारा इधर खिसकता है यानी राइट साइड खिसकता है, अर्थात यहाँ पे कौन सा रीजन है, उच्च तरंग दैर्घ्य यानी कि हाई वेवलेंथ रीजन, और ये कैसा है भाई, निम्न। तो यदि हमने वहां पे विबग्योर के अंतर्गत बात की थी तो वहां पे रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा थी, तो यदि हमारी जो अवशोषण पीक्स है, तो यहाँ पे यदि अवशोषण पीक्स की जो तीव्रता है यदि हाई हो जाती है तो हमारे जो अवशोषण पीक्स है वो किधर की ओर खिसक जाते हैं, उच्च वेवलेंथ रीजन की ओर खिसक जाते हैं। अर्थात यहाँ पे दाईं ओर राइट साइड खिसक रहे हैं, अर्थात रेड कलर की ओर, विबग्योर में रेड कलर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, इसी कारणवश इसको रेड शिफ्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए यदि इसी के अंतर्गत यदि मैं शो करना चाहूं तो किस प्रकार से शो कर सकते हैं अपन इसको। जो पहले हमारा रीजन ये था, तो आप देखिए किधर की ओर खिसक रहा है, ये इस प्रकार से खिसक रहा है, अर्थात
हाई वेवलेंथ रीजन की ओर खिसक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चेंजमेंट कर रहे हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित किसी अन्य ग्रुप आ रहा है, या फिर कोई अन्य एटम आ रहा है, या फिर अन्य कोई विलायक या सोलवेंट में परिवर्तन हो रहा है। इसी कारणवश इस पीक्स का जो विस्थापन है वो रेड कलर की ओर हो जाता है, यानी कि हाई वेवलेंथ की ओर हो जाता है, जिसकी वजह से इसे रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है कि जैसे ही समूह में किसी कार्बनिक कंपाउंड के किसी समूह में परिवर्तन, या किसी परमाणु में परिवर्तन, या किसी विलायक में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, अवशोषण जो विकिरणों के अवशोषण की जो तीव्रता है वो तीव्रता में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी, ये बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो अवशोषण पीक्स है या अवशोषण जो शीर्ष है, अवशोषण शीर्ष वो किधर की ओर खिसकेगा, उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर क्या हो जाता है, खिसक जाता है। इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, रेड शिफ्ट या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए राइट ओर खिसक रहा है, तो आप देखिए और किन किन पोजीशंस में खिसक सकता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दूसरे टाइप का यहाँ पे विस्थापन आता है हिप्सोक्रोमिक विस्थापन। इसे बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसका अन्य नाम है यहाँ पे ब्लू शिफ्ट, या नीला विस्थापन, या ब्लू शिफ्ट। देखिए क्या होगा, यदि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, यदि इसके नए समूह आ जाने से, या एटम के परिवर्तन से, या विलायक के परिवर्तन से क्या हो जाए, जो हमारा अवशोषण विकिरणों की जो तीव्रता है, विकिरणों की जो तीव्रता है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। यदि अवशोषण विकिरणों की तीव्रता में कमी आ रही है तो हमारा जो अवशोषण शीर्ष है, क्या है भाई, अवशोषण शीर्ष है, वो किधर खिसक जाता है, निम्न जो वेवलेंथ रीजन है या तरंग दैर्घ्य क्षेत्र है की ओर खिसक जाता है। अर्थात कोई नया ग्रुप है या नया समूह आ जाने की वजह से क्या होगा, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अवशोषण विकिरणों की तीव्रता में क्या हो जाएगी, इनके में कमी आ जाएगी, जिससे अवशोषण जो शीर्ष का जो विस्थापन है वो कहाँ पे हो जाएगा, निम्न तरंग दैर्घ्य क्षेत्र की ओर खिसक जाएगा, जिसे हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम की बात करता हूं मैं यहाँ पे, तो देखिए यदि हमारा पीक्स पहले यहाँ पे उपस्थित था, तो अब देखिए निम्न जो वेवलेंथ रीजन है वो किधर की ओर है, बाईं क्षेत्र की ओर है। अर्थात विबग्योर के अंतर्गत यदि बात करूं तो ब्लू रंग का जो वेवलेंथ है, जो वो क्या है भी रेड से कम है, तो लेफ्ट की ओर खिसकेगा, अर्थात इधर की ओर खिसकेगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी मैं इसको बनाऊंगा तो किधर बनाऊंगा, इधर की साइड, तो ये लेफ्ट की साइड खिसक रहा है। इसी कारणवश से यहाँ पे विबग्योर रंग में किधर की ओर, ब्लू कलर की ओर खिसक जाने के कारण इसको क्या बोल सकते हैं हम, ब्लू शिफ्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात एक ही निकल के सामने आई, जो हमने बैथोक्रोमिक इफेक्ट पढ़ा था उधर किधर था भाई, वो रेड कलर की ओर शिफ्ट हो रही थी हमारी जो अवशोषित जो पीक्स है वो, और यहाँ पे जो हिप्सोक्रोमिक जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन या जो शिफ्ट है वो किधर की ओर खिसक रहा है, विबग्योर के अंतर्गत ब्लू कलर की ओर खिसक रहा है। इसी कारणवश इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लू शिफ्ट भी बोल सकते हैं।
आशा करता हूं कि आप सभी को ये दोनों शिफ्ट समझ में आए होंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में है। तो समय की पाबंदी के कारण हम यहाँ पे अपलोड नहीं हो सकता है ज़्यादा बड़ा वीडियो, इसी कारणवश से हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू।